Are we ready, boys? Not bad, not bad. Now you. चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ टॉक्सिक मूवी से यश के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो टॉक्सिक मूवी है वो एक ब्रिटिश टीवी शो है जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। वो उससे इंस्पायर्ड है और जो उस शो का जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है थॉमस शेल्बी, वो कैरेक्टर इंटरनेट पे बहुत फेमस है। उस पर बहुत सारे सिग्मा एडिट्स वगैरह देखे होंगे आपने शायद यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह पे। जो टॉक्सिक मूवी के जो क्रिएटर्स हैं उनकी इंटेंशन यही रही होगी कि वो पीकी ब्लाइंडर्स की तरह मतलब जो इंटरनेशनल जो मैच्योर ऑडियंसेस हैं उनको रीच करना चाहते हैं वो। तो जाहिर सी बात है मतलब ऑब्वियसली इन दोनों मूवीज़ और टीवी सीरीज़ का जो है वो एक कंपैरिजन होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि इस वीडियो में मैं टॉक्सिक के टीज़र के बारे में मतलब अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत करूँगा। हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है और जो मूवीज़ हैं वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे मुझे कार्टून या एनिमे वगैरह पसंद आते हैं तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें पसंद ना आए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि इस टीज़र में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी है। तो सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अनडाउटफुली वो बहुत ही अच्छी है। मूवी में पैसा लगा है और वो हर फ्रेम में दिखता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और जो मूवी की एक तरह से कलर ग्रेडिंग वगैरह है, जो पूरा एक तरह से सेट है, जो थीम है वो एक गैंगस्टर ड्रामा जैसे कि वो पीकी ब्लाइंडर्स है वैसी एक फील दे रही है। अब इस टीज़र से मूवी की स्टोरी के बारे में मुझे तो कुछ ज़्यादा आइडिया लगा नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो कैरेक्टर थे वो अंग्रेजी बोल रहे थे, शायद अंग्रेज़ थे या कहीं के कहाँ के थे। तो जो मेरे विचार होंगे वो इस टीज़र के प्रति होंगे। मतलब मूवी के बारे में अभी कुछ भी नहीं मैं बोल सकता कि मूवी कैसी होगी, क्योंकि स्टोरी के बारे में तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। पर ये टीज़र जो है इसके बारे में पहले सबसे पहले बोलूँगा कि ये एक तरह से KGF वाली वाइब दे रहा है। जैसे कि KGF में रॉकी भाई था, जो इसमें यश है वो रॉकी भाई की तरह ही लग रहा है, जो राया है वो रॉकी भाई की तरह ही लग रहा है। बस ऐसा है कि राया थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड है, दाढ़ी वगैरह अच्छे से बनाई है, बाल भी अच्छे से बढ़िया स्टाइल किए हुए हैं और कपड़े पहने हुए हैं एकदम साफ़ सुथरे। और जो बाकी सारे कैरेक्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहे थे, मतलब साफ़ सुथरे नहाए धोए। और जो KGF थी, KGF का लुक थोड़ा सा डर्टी जैसा था, क्योंकि उसमें सारे वो गरीब थे, उसमें मजदूर जैसे थे ना, और इसमें ये अमीर लोग हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में थॉमस शेल्बी एक बम फोड़ते हैं और टॉक्सिक में रॉकी भाई भी एक बम फोड़ रहे हैं, लेकिन रॉकी भाई का जो बम डिटोनेट करने का तरीका है वो बहुत ही अटपटा है। तो एक इंटीमेट सीन है। तो अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि वो रॉकी भाई ने प्लान कैसे किया होगा वो पूरा सीन, कि हम वहाँ जाएंगे और उस एग्जैक्ट मोमेंट पे जो बूढ़ा हुआ है वो गाड़ी से बाहर निकल के मतलब बम की जो तारे वगैरह है वो लगाएगा, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे, हम गपागप शुरू करेंगे और बम फिर डेटोनेट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही गाड़ी पेड़ से टकराती है तो जो जहाँ पे सारे गैंगस्टर थे उनको पता लग गया है कि गाड़ी यहाँ पे टकराई है, और 2-3 सेकंड के अंदर ही वो रजिस्टर कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। और रॉकी भाई का मतलब 10 सेकंड में ही काम ख़त्म हो गया। रॉकी भाई ने 10 सेकंड में ही काम करके सीधा बम फोड़ दिया। ये सीन बहुत ही अटपटा था। मुझे नहीं पता मेकर्स ने क्या सोच के ये सीन रखा। मुझे इंटीमेट सीन्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी से इंटीमेट सीन कितने भी हो जाए। मुझे प्रॉब्लम है कि किस मोमेंट पर उन्होंने इंटीमेट सीन रखा और मतलब इसकी सेंस क्या थी। फिर उसके बाद दूसरी बात, रॉकी भाई आराम से गाड़ी के दरवाजे को लात मार के बाहर निकलते हैं, कपड़े पहन रहे होते हैं। तब तक सारे जो गैंगस्टर खड़े हैं वहाँ पे कोई भी उन पर गोली नहीं चला रहे हैं। उसके बाद रॉकी भाई गैंगस्टर की तरफ हीरो बन के जाते हैं। गैंगस्टर्स के पास सभी के पास बंदूक है, लेकिन वो फिर भी टिपिकल जो गुंडे होते हैं ना जो मार खाते हैं फिल्मों में, उनकी तरह वो दौड़ रहे हैं हीरो की तरफ ऐसे चिल्लाते हुए जैसे कि पता नहीं क्या कर देंगे वो। और रॉकी भाई वहाँ पे जो अधमरा बंदा पड़ा है, जो मर रहा है, मौत के करीब है, वो ऐसे बंदूक तान के गोली चलाने लगा है। और जो बंदे जिंदा हैं वो गोली मार नहीं रहे हैं कोई, तो रॉकी भाई आके उसकी बंदूक से सभी कोई गोलियां मार देते हैं और बंदे मर जाते हैं। और टीज़र की स्टार्टिंग में एक और सीन है जहाँ पे जो मेन गुंडा है, जो मेन गैंगस्टर है, वो बोल रहा है कि आई वॉन्ट अ पीसफुल फ्यूनरल फॉर माई सन। तो मुझे लग रहा है कि उसका बेटा होगा कोई, वो मर गया होगा, शायद रॉकी भाई ने उसको ही मार दिया होगा। और वो ऐसा बोलता है कि आई वॉन्ट अ पीसफुल फ्यूनरल फॉर माई सन, और वहाँ पे आके खुद ही गोलियाँ मार रहे हैं। और एक और बात है, जो फैंस होते हैं, मैंने देखा है कि कई फैंस हैं
वो कई एक्टर्स को वर्शिप करते हैं, मतलब ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। उनको मतलब नहीं है कि मूवी कैसी होगी, क्या होगा, उनको बस अपने एक्टर से मतलब है। और जो कोई भी मतलब थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म दे देगा वो उसको गालियाँ देने लग जाएंगे। वैसा ही सीन अभी राजा साहब के साथ भी हुआ था। जब ट्रेलर आया तब लोगों ने तो तभी उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था कि इट लुक्स शिट, पर फैंस ने बहुत ज़्यादा बवाल कर दिया था कि नहीं नहीं ये तो हेटर्स हैं, ऐसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं। मैंने राजा साहब के ऊपर भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, पर हाँ टॉक्सिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैं इस मूवी का इंतज़ार कर रहा था, मतलब मैं हाइप था इस मूवी के लिए, और मुझे ये बातें इसके टीज़र में अच्छी नहीं लगी हैं। और एक और बात जो मैंने देखी है, अब कई लोग जो हैं, जो फैंस हैं, वो इस मूवी को डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये तो इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए बनी है, तब इसमें इंटीमेट सीन है। भाई इंटीमेट सीन है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरनेशनली कोई भी मूवी इंटीमेट सीन से नहीं चलती हैं। इंटरनेशनली मूवीज़ चलती हैं कंटेंट से, अगर उनमें कंटेंट अच्छा हो। और जो इस मूवी का जो इंटीमेट सीन है, मतलब उसको इतने अजीब जैसी सिचुएशन में रखा है ना उन्होंने, इतने अजीब तरीके से उसको बनाया है कि वो ऐसे ओवर द टॉप लग रहा है। मतलब इंटीमेट सीन कहीं और होता, कहीं नॉर्मल इंटीमेट सीन होता तो भी था, पर भाई बम को डिटोनेट कर रहे हैं वैसे इंटीमेट सीन से, वो तो उसकी सेंस ही नहीं बन रही है। और कमेंट्स में कई लोग आके ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए बनी है, ये मूवी तो हॉलीवुड लेवल की है, हॉलीवुड में भी इंटीमेट सीन्स होते हैं। तो इस बात से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि इस मूवी में भी इन्होंने रॉकी भाई को एज अ सुपर हीरो दिखाया है, मतलब वन मैन आर्मी की तरह शो किया है, जो कि नॉर्मल मूवीज़ में होता है, नॉर्मल साउथ की मूवीज़ में होता है वैसे, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। मतलब जो इनकी इंस्पिरेशन है पीकी ब्लाइंडर्स, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कोई सुपर हीरो नहीं है, उसकी टीम है, साथ में उसकी गैंग है, और वो साथ में काम करते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस जो लिमिटेशंस होती हैं उसमें रह के वो काम करते हैं। तो जैसे धुरंधर भी थोड़ी सी ग्राउंडेड मूवी है, तो अगर इन्होंने थोड़ा सा धुरंधर से इंस्पायर्ड होकर रॉकी भाई का जो राया कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा वैसा बनाया होता तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होता। और फिर टीज़र की एंड में जो अपने रॉकी भाई हैं वो एक वन लाइनर मार देते हैं कि डैडीज़ होम स्लो मोशन में, तो मुझे वो भी उतना अच्छा लगा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे जैसे मूवीज़ जो हैं वो इवॉल्व करती हैं तो हमें न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। KGF में भी ऐसा ही था, वन लाइनर थे ऐसे ही रॉकी भाई के स्लो मोशन में, टूटी फूटी इंग्लिश में, और इसमें भी ऐसा ही है। मेरे हिसाब से ये मूवी थोड़ी सी ग्राउंडेड होती जैसे कि पीकी ब्लाइंडर्स है। तो इस मूवी के राइटर पहले जो डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास वही थी, लेकिन अभी यश को भी एज अ राइटर का क्रेडिट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यश ने इस मूवी में जो मास एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। ये कोई गलत बात नहीं है कि कोई मूवी मास है, पर मेरे हिसाब से हमें जो मास मूवीज़ हैं उनको थोड़ा सा हमें री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि धुरंधर है, धुरंधर मूवी में भी मास एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें वो लगते नहीं है जैसे नॉर्मल मास एलिमेंट्स होते हैं साउथ की मूवी में। धुरंधर मूवी के जो मास एलिमेंट्स हैं उनको इतनी क्रिएटिविटी से क्रिएट किया गया है कि वो ज़रा भी वैसे नहीं लगते हैं। और थोड़ी सी जो टॉक्सिक का जो टीज़र है उसकी जो एडिट है वो थोड़ा सा जो सिग्मा एडिट्स होते हैं इंस्टाग्राम पे चले होते हैं या तो यूट्यूब पे चले होते हैं, वो थोड़ी वैसी फील भी दे रहा है। तो मैं मूवी के बारे में अभी कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मेरे ये जो ओपिनियन है ये सिर्फ टीज़र के बारे में है। मैंने टीज़र देखा और मुझे टीज़र कैसा लगा मैंने ये आपके सामने रखा, तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे कि आपको ये टीज़र कैसा लगा है और आपके ओपिनियंस क्या हैं। मतलब अगर मुझे टीज़र ये पसंद नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आपको भी पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगा हो, तो आप इसमें बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।